जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, मैं ऋतिक पाटिल और आप देख रहे हैं डीबीएम न्यूज़। आज हम हैं ऋषिकेश के ढालवाला क्षेत्र में, जहां पर कि युवा कांग्रेस द्वारा रोजगार दो, न्याय दो और लोकसभा चुनावों से संबंधित आज यहां पर वार्ता की गई। कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सीवी चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सीवी चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और उस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तमाम पूरे देश में सभी युवा और कांग्रेस पार्टी यूथ कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं आदरणीय सीबी चौहान जी यहाँ पर आए हैं और जिस तरह से मोदी सरकार ने लगातार युवाओं को गुमराह करने के लिए 2 करोड़ नौकरियां प्रत्येक साल देने के लिए बात कही थी और आज तक 10 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन अभी तक उस पर वो खरे नहीं उतरे हैं। उसके लिए रोजगार दो, न्याय दो, यूथ को न्याय देने के लिए लड़ाई है और प्रत्येक ब्लॉक नगर में ये कार्यक्रम लगातार यूथ कांग्रेस कर रही है और मैं यूथ कांग्रेस को बधाइयाँ देता हूँ। और निश्चित तौर पर जिस तरह से मोदी जी ने यूथ के साथ जो धोखा दिया है, आगामी लोकसभा चुनाव में सारे देश का युवा, हमारे उत्तराखंड का युवा मोदी सरकार को उखाड़ फेंक कर कांग्रेस को लाने का काम करेगा। ये पूरे मैं आप सब लोगों से आह्वान भी करना चाहता हूँ। आगामी लोकसभा चुनाव में आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? आगामी लोकसभा चुनाव में हमारे देवप्रयाग जो हमारा गढ़वाल संसदीय सीट है उसमें आप देखेंगे कि अंकिता भंडारी जैसा हत्याकांड हुआ, लेकिन जो भाजपा के प्रत्याशी हैं आज 1.5 साल हो गए, उन्होंने एक शब्द अंकिता भंडारी पे नहीं कहा। यानी कि हमारी मातृशक्ति की अस्मिता पर जो एक शब्द नहीं कहेगा वो सांसद लायक कहाँ है। इसके अलावा आप देखेंगे जिस तरह से हमारे केदारनाथ में 230 किलो सोना में से 207 किलो सोना चोरी हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है वहाँ से, और भाजपा सरकार उसमें कोई जांच नहीं करती है। इसी तरह से जोशीमठ की आपदा आपके सामने है और सबसे बड़ा जो यूथ का विषय है वहाँ पर अग्निवीर जैसी योजना, हमारे प्रदेश में 10,000 युवा प्रत्येक साल फौज में भर्ती होते थे, 5,000 गढ़वाल राइफल में और लगभग 5,000 कुमाऊं राइफल में, लेकिन वो पिछले 5 सालों से भर्ती बिल्कुल बंद है। पूरे उत्तराखंड से सिर्फ 19 अग्निवीर जो है भर्ती हुए हैं और उनमें से भी एक की डेथ हुई है। तो हमारे हजारों लाखों परिवारों को, हमारे युवाओं को बर्बाद करने के लिए अग्निवीर जैसी योजना अपने मोदी सरकार लेके आई है। कांग्रेस के नेतृत्व में जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसकी रणनीति युवाओं के अनुसार तय होगी। मतलब युवा भी एक मुख्य इकाई है देश की राजनीति में। बेरोजगारी क्योंकि ये युवा ही झेल रहा है, उसको असली स्थिति का मालूम होना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अब एक जो इन्होंने ये सीए वाला कानून ला रहे हैं, पहले तो हिंदुस्तान में जो रह रहा है उनको ही रोज़गार की समस्या है, अब ऊपर से विदेशी लोग भी आएंगे यहाँ, उनको भी रोज़गार हमारे हिस्से का जो बचा हुआ वो है वो उन लोगों को मिलेगा। तो युवाओं को इस ढंग से समझाया जा रहा है कि हमें अपने स्वयं की रक्षा स्वयं करनी होगी। अब ये लोकसभा ही तय करेगा, तो इसलिए युवाओं को विशेष जागरूक किया जा रहा है कि वो इस चीज़ में ध्यान दें। जो हमारा यूथ कांग्रेस का जो कार्यक्रम है ये एक रूटीन का भी कार्यक्रम है और जो है दूसरा ये है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भी युवाओं को संगठित करने के लिए और उनको जो है आगे का जो कार्यक्रम है चुनाव संबंधी उसको बताने का है। दूसरा, आज जिस तरह से युवाओं की उपेक्षा इस सरकार द्वारा की गई, चाहे भर्तियों के मामले हों चाहे रोज़गार के मामले हों, जो वादे किए थे वो उससे जो है युवा हताश और निराश है। उसके साथ साथ उन युवाओं के परिवार भी आज कांग्रेस की तरफ आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं और निश्चित रूप से ये लोकसभा चुनाव जो है इन सब के जो मोदी सरकार इसके जितने काले कारनामे उन सब का पर्दाफाश करने का काम करेंगे। आज युवा अपने भविष्य के लिए चिंतित है और निश्चित रूप से इस लोकसभा में आज का युवा जो है हिंदुस्तान का वो करारा जवाब देगा और अपने भविष्य की रक्षा के लिए कांग्रेस को देश में स्थापित करेगा। धन्यवाद। ऊपरी चरम सीमा पे है। सबसे बड़ा मुद्दा देश का बेरोजगारी है। आज बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है कि देश का युवा पढ़ा लिखा जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। हम उसी चीज़ को लेकर जनता के बीच जाएंगे। अभी राहुल जी ने युवाओं के लिए युवा न्याय एक योजना की है जिसमें उन्होंने 5 गारंटी दी है, जिसमें भर्ती का भरोसा है, पहली नौकरी पक्की का भरोसा है, पेपर लीक से मुक्ति का भरोसा है, गिग इकॉनमी के खिलाफ सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा है, युवा रोशनी का मुद्दा है। ये 5 ऐसी जो गारंटी हैं जो हम युवाओं के बीच लेके जाएंगे, जनता के बीच लेके जाएंगे, जो जनता को
जागरूक करने का काम करेगी कि जिस प्रकार की परिस्थितियाँ रही है, चाहे महंगाई की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे सुरक्षा का हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, इन चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। और हमारे जो युवा कांग्रेस के साथी हैं वो हमने ये जो न्याय दो रोजगार दो कैंपेन है पिछले 1 महीने से शुरू कर दिया है। उसमें हमारे युवा साथी मैक्सिमम विधानसभा में घर घर जाके डोर टू डोर प्रचार करने का कार्य भी कर रहे हैं। अच्छा, एक तो 4 सीटें तो डिक्लेयर हो चुकी, 5वीं सीट और रही है। 3 मेरे ख्याल में। तो इस पर भी जो है ना जल्दी होने की संभावना, तो खासकर यूथ को जो है ना कैसे चार्ज करेंगे आप, क्योंकि अधिकतर जो है ना देखा ना हाईटेक बेस्ड ज़्यादा चुनाव हो गया है। तो जैसे आपने मिस कॉल बोला, ये चीज़ें जो है ना, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी क्या इस बार करने जा रही है? देखिए, हमारा ऐप है विद IYC ऐप, उसके माध्यम से हमारे युवा कांग्रेस के साथी घर घर जाके डोर टू डोर कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें उनकी पूरी डिटेल परिवार की उसमें आती है, उसमें फिर उनका मोबाइल नंबर आता है, OTP आती है, और साथ में साथ उसमें गूगल लोकेशन भी कैप्चर होती है। उससे हमें ये पता लगता है कि जैसे मैं दिल्ली में बैठा हूँ, लेकिन अगर आशीष राणा कोटी देवप्रयाग के अंदर कार्यक्रम कर रहे हैं या कार्य कर रहे हैं डोर टू डोर, तो मुझे दिल्ली बैठे पता लग जाएगा कि कौन साथी मेरा किस फील्ड में कहाँ जाके काम कर रहा है, कौन साथी घर पे बैठ के उसमें एंट्री कर रहा है। तो हाईटेक का जो है, हाईटेक के लिए हमने ऐप पेश लाया है। ऐप के माध्यम से हमारे युवा कांग्रेस साथी पिछले 1-2 महीने से लगातार फील्ड में है। बॉडी सीट पे कैसा लग रहा है आपको जो है ना इस बार? 100% कांग्रेस जीतेगी। गोदियाल जी एक बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं। गोदियाल जी जो है वो जनता में बहुत ही लोकप्रिय है। और दूसरी बात ये है कि जो भाजपा के जो मुद्दे, जो केदारनाथ मंदिर में इन्होंने जो किया, उसका उजागर जो उनको उजागर करने का, जो उनकी चोरी को उजागर करने का काम गोदियाल जी ने किया, वो जनता अच्छी तरह जानती है। जनता गणेश गोदियाल जी के साथ है। एवं महादेव साक्षात बाबा केदारनाथ जी जो हैं गणेश गोदियाल जी के साथ है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जिन्होंने मंदिर को नहीं छोड़ा वो हमें कहाँ छोड़ा। भगवान शंकर जो इस पृथ्वी के रचयिता हैं, जिनको महादेव कहा जाता है, आप उनके घर से सोना चुरा रहे हो, तो कहाँ वो भगवान इनको माफ़ करेगा। और भगवान भी इनको, जनता तो माफ़ करेगी लेकिन भगवान भी इनको माफ़ नहीं करेगा भाजपा को। और गणेश गोदियाल जी भारी बहुमत से जीत कर आएंगे। और 100% निश्चित मैं आपको कहता हूँ कि पौड़ी जो लोकसभा है वो गणेश गोदियाल जी जीत में जाएगी। कुल मिला के युवाओं को आप जो है ना अग्निवीर और आपका न्याय दो रोजगार, इन 2 मुद्दों को फोकस करके आप फोकस करके चल रहे हैं। क्योंकि युवाओं के बड़े मुद्दे यही हैं। देखिए, अगर रोजगार नहीं है तो युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है। अग्निवीर जैसी योजना, एक पहाड़ी क्षेत्र, मैं हिमाचल से आता हूँ, और हमारा भौगोलिक क्षेत्र और हमारा सब एक जैसा है। हमारे क्या है कि जो युवा हैं वो आर्मी में मैक्सिमम जाते हैं। सड़कों पे आप सुबह सुबह घर से निकलोगे तो आप देखोगे कि 4 बजे हमारे युवा सड़कों पे दौड़ रहे हैं। आज उन जो बच्चे सुबह 4 बजे उठकर मेहनत कर रहे हैं, उनका जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं गर्व में जा रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू। आगामी लोकसभा चुनाव में जो हरिद्वार सीट से कांग्रेस को टिकट मिल जाएगी, ये तो पार्टी हाईकमान का फैसला है, सीनियर कांग्रेस का फैसला है। हम युवा कांग्रेस है, हमारा काम है फील्ड पे जाके काम करना, पार्टी को मजबूत करना, युवाओं को जागरूक करना, युवाओं की हक की लड़ाई लड़ना। और जो टिकट देने का काम है वो सीनियर हाईकमान का काम है। वो हाईकमान का जिसको भी टिकट देगी, युवा कांग्रेस पूरे तन मन धन के साथ उस प्रत्याशी के साथ फील्ड में काम करेगी। आज देवप्रयाग जिले का युवा कांग्रेस सम्मेलन नरेंद्रनगर विधानसभा के ढालवाल में आयोजित किया गया। और यहाँ पर उपस्थित हमारे उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश प्रभारी CV चौहान जी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और तमाम युवाओं को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रेरित किया, उनको जोश भरा, ताकि जो आने वाला जो चुनाव है उसमें कांग्रेस सरकार बन सके। आप लगातार देख रहे हैं कि जो पौड़ी की हमारी बहन अंकिता भंडारी है, अंकिता भंडारी की जिस तरीके से भाजपा के नेता के लड़के ने, मंत्री के नेता के लड़के ने उनके साथ दुष्कर्म करके उनका हत्या करने का काम किया, उनको इस सरकार में न्याय नहीं मिल रहा है, दर दर भटक रहे हैं वो। और आप देख रहे हैं कि एक पत्रकार जो हमारा संविधान का चौथा स्तंभ है, उस आशुतोष नेगी को उन्होंने जो है किस तरीके से SC ST एक्ट लगा करके उनको जेल में भेजा। और हम थोड़ा बहुत जो है हमारा जो न्यायपालिका है वो उस पर विश्वास है और उसके कारण जो उनको जमानत मिली है। हम पूछना चाहेंगे कि पौड़ी लोकसभा में घर घर से सारी महिलाएं पूछेंगी कि अंकिता भंडारी के साथ इतना दुष्कर्म हुआ तो ये BJP कहाँ थे। एक भी नेता ने अंकिता भंडारी के लिए आवाज़ नहीं उठाई, न न्याय दिलाने की बात की। अंकिता भंडारी एक बहन है, एक बेटी है और हर किसी घर में बहन बेटी है। आज अंकिता भंडारी सुरक्षित नहीं है और उसके साथ ऐसा दुष्कर्म किया गया, तमाम लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया गया, वो भी करने वाले भाजपा के नेता और भाजपा की सरकार है। ये बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात करते हैं, लेकिन मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूँ कि अगर बेटी बचानी है तो भाजपा से बचानी है और किसी से बचाने की आवश्यकता नहीं है। जो ये हमारा मुख्य कार्यक्रम था ये यूथ कांग्रेस का था, न्याय दो रोजगार दो के विषय में। क्योंकि
अब सब जनता को पता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, 10 सालों से वो क्या कर रही है। न्याय के मामले में कुछ नहीं करा। जैसे अंकिता का मामला था, बहन अंकिता भंडारी का, सबको पता था कि अभी 1.5 साल होने को हो गया है और उसको अभी तक न्याय नहीं मिला है। और ये बीजेपी की सरकार चाहती तो उसको पहले ही दिन न्याय मिल सकता था। वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि जो उसके साथ जिसने दुष्कर्म किया वो बीजेपी का ही एक राज्य मंत्री, उसका पुत्र था, बीजेपी का ही एक नेता था। इस वजह से उसको न्याय नहीं मिल रहा है। रोजगार की तो ये बात ही नहीं करते हैं। रोजगार के नाम पे इन्होंने जो हमारे पहले जो रोजगार थे, जैसे आर्मी में या हमारे गढ़वाल के लोग जाते थे कि आर्मी में जाएंगे, पूरे 15-20 साल जॉब करेंगे, अपने परिवार को पालेंगे। इन्होंने वो आर्मी की जॉब भी ख़त्म करा दी है अग्निवीर के उसमें। अब बेचारा 17-18 साल का लड़का पढ़ाई करेगा कि अग्निवीर बनने जाएगा। पहले वो पढ़ाई करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद तो आगे की जॉब करेगा। उन्होंने उसको 17-18 साल में ही बोला कि तू अग्निवीर बन जा और 2-3 साल में घर आ जा, तो रोज़गार तो ख़त्म कर दिया है। इसी के साथ बस इतना ही। देखते रहिए DBM न्यूज़।